चुनाव आयोग पे आप सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट नहीं देने दिया जा रहा, ईवीएम हैक हो रहा है, और ईवीएम आपके जब नेता के घर से मिलता है, गौतम घोष के, आप कुछ बोलते ही नहीं है। इसमें बात ऐसा है सर कि ये नहीं, ये विरोधी दलों का चाल है, ये फंसाया जा रहा है हमारे नेता लोग को। 10 साल इन्होंने तुष्टीकरण किया, 10 साल भारत में सिर्फ तुष्टीकरण किया गया। मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा, आप सत्ता में है दादा, मैं ग्राउंड घूम रहा हूँ, एक मिनट साइड, मैं ग्राउंड में घूम रहा हूँ दादा, हम नंदीग्राम भी गए हैं, वहाँ किसानों के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ। आज क्या हुआ है दादा किसानों के लिए? बेरोजगार हैं, हुगली जाते हैं, हावड़ा जाते हैं, हल्दिया जाते हैं, हल्दिया में मुझे व्यक्ति मिलता है, कहता है दादा हमसे तो पैसा मांगा जाता है कि अब 5 लाख देंगे तो आपको 15,000 की नौकरी करेंगे और उसके बाद आपको टीएमसी करना होगा। क्या आप अपने लोगों को नहीं संभाल पाए? उन्होंने कहा हमको दीदी से दिक्कत नहीं है, हम दीदी से परेशान नहीं है, मगर जो दीदी के लोग हैं वो हमें इस तरीके से परेशान करते हैं कि आप पूछ नहीं सकते कि क्या स्थिति है हमारी। ये चीज़ पहले था, हम भी मानते हैं चीज़ को, हाँ, अब नहीं है। अब जितना भी कचरा था दीदी के राज का सारा बीजेपी में चले गए हैं। अब उस तरह का कोई मानते हैं कि आपके अंदर कूड़ा कचरा था, वो सारा साफ हो गया। वो समय रहते हुए क्यों नहीं किया? वो सारा साफ हो गया, दीदी के रहते ही में साफ हो गया, अब सारा बीजेपी में चला गया है। आप में थे तो साफ थे, आपसे गए तो कूड़ा हो गए। हमारे में थे तो कूड़ा थे, चोर थे, बदमाश थे, अब बीजेपी में जाने के बाद वो साफ हो गए। तो आपको आज कूड़ा क्यों दिखते हैं? क्यों? क्योंकि वो सही में रियल में वो कचरा थे, इसलिए हम लोग भी खुद कचरा उनको बता रहे हैं। आज वो बीजेपी में गए तो वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो गए हैं। ये जो तरीका है, केंद्रीय सुरक्षा बल पे आप सवाल उठाते हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल को आप गुंडा स्टेज से दीदी बोलते हैं कि गुंडा हो चुके हैं, लोगों को थप्पड़ मार के बोला जा रहा है कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। आप किस व्यवस्था पे विश्वास करें? चुनाव आयोग पे आप सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट नहीं देने दिया जा रहा, ईवीएम हैक हो रहा है, और ईवीएम आपके जब नेता के घर से मिलता है, गौतम घोष के, आप कुछ बोलते ही नहीं है। इसमें बात ऐसा है सर कि ये नहीं, ये विरोधी दलों का चाल है, ये फंसाया जा रहा है हमारे नेता लोग को, ठीक है। और एक सवाल आपने पूछे थे, क्या एक सवाल और क्या पूछे थे आप? वो कौन सा इसके पहले सवाल पूछे थे आप? अब जो सवाल है, सवाल यही है, क्या पश्चिम बंगाल में नौकरी दिलाने के नाम पे कटमनी ली जाती है कि नहीं ली जाती? ये बताइए। ये नहीं ली जाती है। जनता बोल रही है, वो क्या बोल रही है? मुझसे जनता बोल रही है कि हमसे पैसा लिया जाता है, 15,000 की नौकरी दे जाते हैं, उसमें से 3,000 और लिया जाता है, और फिर कहते हैं कि आपको टीएमसी का कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। वो बीजेपी की चाल है, वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, वो बीजेपी। दादा आप जनता है कि बीजेपी से हैं? हम तो कांग्रेसी हैं। अच्छा, कांग्रेसी हैं। हाँ। आप बताइए दादा। वोट निकला हुआ बीजेपी वाला आदमी जाकर टीएमसी के घर में डाल दिया वोट, जो ईवीएम है, यही कहना है उनका कि जो वोट निकला है घर में वो बीजेपी का आदमी जाकर टीएमसी के घर में रख दिया है। हमको जनता मिलते इतने समय से, आप भी राजनीति कर रहे हैं दादा कांग्रेस से, क्या ये स्थिति है? हमें जनता मिलके कहते हैं कि भैया हमसे 5-5 लाख रुपए मांगे जाते हैं, 4 लाख रुपए, हर इतने पैसों पे इतनी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी और आपको इतना देना पड़ेगा। देखिए, तोहमत लगाना तो दूसरी बात है। आज बीजेपी जो मुद्दा लेकर आज बंगाल में कूदी से चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी से चुनाव। सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी जिस कदर सवाल पूछना मेरा काम है। आसाम का बात कहाँ गया? आसाम बीजेपी का गाड़ी से जो ये निकला, ईवीएम निकला, उसके बारे में पूछिए क्यों निकला, वहाँ क्या है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? और केंद्र का महंगाई के लिए क्या किया? आज हमको 500-900 रुपया हमको गैस मिल रहा है, क्यों? उसके बारे में आप कहाँ खोज किए थे? आप खाली बंगाल खोज रहे हैं ना, आप खाली बंगाल खोज रहे हैं। आप बिहार यूपी में कौन सा गांव गए हैं? नहीं, कौन सा गांव गए? आप प्रेस रिपोर्टर है, प्रेस रिपोर्टर की तरह यूपी में कितने जगह में आदमी को जाने का रास्ता नहीं है, रोड नहीं है। प्रदेश का चुनाव है कि पश्चिम बंगाल का? उत्तर प्रदेश दिखा कर तो यहाँ पर आप ना बीजेपी तो उत्तर प्रदेश दिखा कर यहाँ लड़ रही है। उत्तर प्रदेश से सवाल पूछेंगे कि जिसकी सत्ता नहीं, सरकार नहीं। मेरा पार्टी का बात ये नहीं है, हमको ये देखना है कौन हमारे मोहल्ले से हमको करता है, हमको उसी को देखना है, सीधा बात।
दादा मैं सवाल मैं रुकिए ना, इधर आइए। दादा चुनाव किसका है? आराम से पहले गुस्साइए मत। बंगाल का चुनाव है ना, बंगाल का चुनाव है ना? तो किससे सवाल? नहीं इधर सुनिए आप क्वेश्चन पूछिएगा। इधर सुनिए एक बात सुनिए। दादा प्रणाम कीजिए। हम आराम से बोल रहे हैं आपको। आप दिल्ली दिखाकर पक्ष से सवाल नहीं पूछेंगे। जनता को दिल्ली दिखाकर हाँ चलिए आइएगा। देखिए चीज क्या है कि आज आप कह रहे हैं कि गैस और पेट्रोल की गैस नहीं, दादा एक मिनट, आप कहेंगे कि गैस और पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, ठीक है। आज एक बात बताइए, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाने दिया गया? मुद्दा नहीं है ये, केंद्र ये मुद्दा नहीं है, पश्चिम बंगाल का मुद्दा है। क्या करेंगे आप पश्चिम बंगाल में अगर आएंगे तो? पश्चिम बंगाल में हम आएंगे तो देखिए सुनिए, सवाल हो गया वो सब नहीं। उनसे सवाल। हाँ चुनाव देखिए, पश्चिम बंगाल में हम आएंगे तो 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे। हाँ हम महिलाओं के लिए जो स्टेट बस है उसमें चलने के लिए उनकी मुफ्त व्यवस्था करेंगे। आपने हमारी सारी संकल्प करी है। हम देखिए गुंडाई, यहाँ जो गुंडाई है, यहाँ जो बदमाशी है, यहाँ जो तोलाबाजी है, यहाँ जो कट मनी की व्यवस्था है, उसके विरोध में हम आएंगे और उसको जड़ से साफ करेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर का बंगला बना के देंगे हम आपको। ये बंगाल कभी नजरुल का और सोहरावर्दी का नहीं होगा, ये बंगाल होगा तो ये बंगाल के माटी गुरुदेव का होगा। और इस बंगाल में भाषा चलेगी। देखिए मैं अबंगाली हूँ लेकिन अपने आप को बंगाली समझता हूँ। मेरी मातृभूमि, मेरी जन्म जो है यहाँ बंगाल में हुई है। बंगाल में बंगाली चलेगा। सुनिए क्यों 10 बरस से तुष्टीकरण किया गया है, 10 बरस से तुष्टीकरण किया है। तुष्टीकरण का मतलब, आप देश किसी भी नेता से पूछिए सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, आप इनसे पूछिए सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या है कि आप कॉमन सिविल कोड को भी वायलेट करें, बोलेंगे कि नहीं देश में नहीं आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। क्या है इनके पास? ये चीज है कि हम सिर्फ तुष्टीकरण करेंगे। हम सिर्फ, जो आदमी कहता है कि संविधान, सुन लीजिए, संविधान खतरे में है, वो आदमी ट्रैफिक नियम नहीं पालन करता और कहता है संविधान खतरे में। ये गलत बात। आज इनका मैनिफेस्टो में ये कहाँ है पहले बताइए ना। पहले इनसे पूछिए। रुक जाइए दादा आराम से। मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ दादा। हाँ इतना क्यों चिल्ला रहे हैं दादा? पश्चिम बंगाल देखिए, एक प्रेस रिपोर्टर जो होता क्या है करना चाहिए? क्या करना न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब आपकी दलाली करे? दलाली आपसे सवाल नहीं अरे पूछे? दलाली आपसे सवाल नहीं पूछे? न्यूट्रल का बात क्या बोला? का मतलब क्या होता है दादा? क्या होता है न्यूट्रल का मतलब? नहीं कहाँ मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं निष्पक्ष नहीं पूछ रहा दादा। नहीं आपसे सवाल पूछना जुर्म है क्या? आप टीएमसी से तो आपसे पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आम जनता है। हाँ आम जनता। आप काहे बौखलाए हुए जब मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो? हाँ आम जनता दादा कितना आम जनता का जी ये लड़का जो है ये ब्रिज एंड रूट में नौकरी। अभी कंपनी बिक्री होने वाला है, लेकिन हवा हो गया है। गवर्नमेंट हाँ, ब्रिज एंड रूट कंपनी बात हो गया है। केंद्र सरकार का अंडरटेकिंग है वो, राज्य सरकार के अंडर में नहीं हो, केंद्र सरकार में है और आज बिक्री के कगार पे है। मैं तो यही कहूँगा सर कि पेट्रोल और डीजल के लड़ाई में सरसों तेल ने बाजी मार ली। धन्यवाद। अभी बंद होने वाले इलेक्शन बाद ही बंद हो जाएगा, पता नहीं, अभी रोक चल रहा है। कब से कर रहे हैं दादा? कितना समय हो गया आपको काम करते हुए? वहाँ 3 साल हो गया। कितनी सैलरी मिलती थी? हाँ, 3 साल से हम वहाँ पर काम कर रहे हैं। कितना क्या काम क्या करते थे आप उसमें? किस चीज़ की थी? ड्रिल चलाते हैं, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन? हाँ, जो हावड़ा ब्रिज जैसे बनना है वैसा तैयार होता है। अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ अच्छा, रेलवे का ब्रिज बना। हाँ, तो क्या हो रहा है? वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका। तो क्या बोल रहे हैं आपकी जो बिक्री होना हो गया है लेकिन अभी आउट नहीं हुआ है। या इलेक्शन बाद हो सकता है बंद हो जाएगा। आपको बोला आपको बाहर निकाल देंगे क्या? आपको ऐसा बोला है? तो बोल रहा है कि काम करना तो करना, तो इतना ही देंगे पैसा, नहीं तो तुम निकल जाओ। सैलरी कम कर रहे हैं। सैलरी कम करे, टाइम से बेटाइम का काम करा रहे हैं लोग, टाइम बढ़ा रहे हैं, पैसा भी कम दे रहे हैं लोग। पहले आप गवर्नमेंट थे, आप शुरू से गवर्नमेंट थे कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड? कंडक्टर। सभी कंपनियों को आज सेंट्रल अपने संरक्षण में रखी थी, उसमें कोई भी ताला नहीं लगा। वो चीज़ नहीं, जो कंपनी आपने बोला प्राइवेट हो रही है कि बंद हो रही है? घाटे के कारण बंद हो रही है, बंद कर दिया जा रहा है। देखिए पीपीपी पार्टनरशिप के बारे में आप सुने होंगे कि हमारा एक सरकारी संकल्प है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। इसके तहत में जो भी पीएसयू और जो भी कंपनियां जो घाटे में चल रही हैं उन्हें चला रहे हैं हम। किस तरीके से? उनमें एक सर्टेन सेक्टर
को इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं ताकि पब्लिक पार्टनरशिप बढ़े और जो सरकारी पार्टनरशिप है उसको 48% तक घटा दिया जा रहा है ताकि सारा कंट्रोल जो है, सारा कंपनी का जो कंट्रोल हो एक वेल इक्विप मैनेजमेंट के हाथ में जाए और कंपनी को PSU को उभारा जाए घाटे से। ये कंपनी 48% जो कंपनी है, 48% जो कंपनी जो शेयर रह गए, तो 48% शेयर में सरकार अपने आप खुद अपने आप को रख रही है। अब ये बताइए, इस धारणा को अगर ले करके अगर इकोनॉमिक फोरम पे हमारी सरकार चल रही है तो ये बताइए हम कहाँ गलत हैं। आज GDP का बात आप कह रहे थे, आज GDP का बात कर रहे थे, आज ये बताइए किसी भी गूगल के फोरम पे चले जाइए, आप जरा खोल के देखिए, किसी भी फोरम में आप इंडियन GDP को देखिए, वो आपके तरफ है 0.4, जो कि कोविड के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ है। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खत्म हुए हैं उसी तरह, लेकिन हमारे इंडिया में देखिए हमने वर्ल्ड लेवल पे वैक्सीन प्रोवाइड किया मैन्युफैक्चरिंग करके है, सब जानते हैं। जो नहीं जानते वो है बंगाल क्या है, बंगाल की सत्ता कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है। सवाल ये दादा, ना आप जवाब दे रहे हैं, ना आप जवाब दे रहे हैं, ना आप जवाब दे रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये ग्लोबल हाँ, बंगाल पे बात क्यों नहीं हो रही? हर चीज आप लोग लेके देखिए 10 साल से TMC का शासन है यहाँ। 10 साल से TMC ने यहाँ क्या किया है? तुष्टीकरण किया है। तुष्टीकरण किस तरीके का तुष्टीकरण से ये जुड़ित नहीं है। यहाँ हिंदुओं को दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा के लिए भी बाधा की गई, हाई कोर्ट जाना पड़ा। उसके बाद यहाँ हिंदुओं के साथ प्रताड़ितता भी हुई। आप शोभा मजुमदार को जानते हैं, 85 साल की वृद्ध को भी अगर बीजेपी करने के लिए एक लोकतांत्रिक देश में मार दिया जाता है तो वहाँ लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। क्या हमारा काम नहीं है कि सरकार की विरोध करें? अगर आपका विरोध करते हैं तो आप हमें मारोगे, आप हमें खदेड़ोगे। तुष्टीकरण इस भाव से किया गया कि जो लोग ट्रैफिक नियम मानते नहीं हैं वो लोग संविधान बचाते हैं। आप ये बताइए कि ज़रा ये देख लिए तुष्टीकरण किस भाव की है। आपने मदरसों को उन्नत नहीं किया, मदरसों में पढ़ा रहे पादरियों को या मौलानाओं को सैलरी दे दी, आपने मस्जिदों में सैलरी दे दी, आपने ब्लॉक वोटिंग को अब वोटिंग के लिए, आपने वोट बैंक बनाने के लिए इस तरीके का मापदंड यूज़ किया। प्लस आप देखिए, नहीं टिपिकल नहीं, आप बता रहे सरकार की जो जितनी भी सुझावकारी जो योजना चल रही है बंगाल में उपकारी, वो सारी योजना सरकार के लोग बांटेंगे या TMC के कार्यकर्ता बांटेंगे? आप बताइए जो ये चीज़ें इन्होंने बोली है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 64 ये उपाय रखी है। मैंने आम पब्लिक को सुविधा मिल रहा है 64 तरह के, जिसमें से रूपाश्री है, कन्याश्री है, खासश्री है, इस तरह के बहुत सारे ये है। तो वो सब तो कोई बता नहीं रहा, वो ये सब कोई बता नहीं रहा है। जो उल्टा फुल्टा जो बात है उसी तरह का जनता को गुमराह करने के लिए खाली बड़ी बड़ी बातें यहाँ बोली जा रही है और यहाँ और कुछ बात है नहीं। नंदीग्राम हम जाते हैं, नंदीग्राम हम लोगों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं। किसान कहते हैं कि भैया लग रहा था अच्छा खासा केमिकल प्लांट, इतना आंदोलन हुआ, सब हुआ, हमारे लिए क्या हुआ? आज भी वो ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी हुई, व्यक्ति भी वहाँ के तो खुद किसान ये किए थे, ममता बनर्जी समर्थन दी थी, बाकी वहाँ के सारे किसान ये किए थे, सारे किसान वहाँ के नंदीग्राम के। हाँ, क्या दीदी 2011 वाला चुनाव लड़ रही हैं क्या? जिस तरीके से वो चुनाव में सिंपैथी वाली चीज़ें करिए, बोलना ये चीज़ें, मतलब राजनीति जिस तरीके से चुनाव आयोग पे सवाल उठाना, CRPF पे सवाल उठाना, कहना कि मुझे मारने की कोशिश हो रही है, मैं मर भी जाऊंगी फिर भी आप जीत नहीं पाओगे, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ याद दिलाती है कि 2011 का जो चुनाव था उसको रिपीट करता है और वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश। क्या दीदी को आज भी लगता है वो विपक्ष में है? ना, ये चीज़ नहीं है। आप देखे होंगे, आप नंदीग्राम जब गए, नंदीग्राम का बात बोल रहे हैं, नंदीग्राम में एक दिन पहले CRP वाले लोग ही घर घर जाके बोले कि आप BJP को वोट दे। नंदीग्राम में था तो क्यों ना मेरी मुख्यमंत्री क्यों ना बोले कि CRPF पे क्यों ना सवाल उठाए? आज नंदीग्राम में आपको मिला नहीं कि मतलब CRPF जो घर में ढुक के घर में ढुक के जो CRP वाले लोग जो टांडो किए हैं उसके बारे में तो आप एक बार भी नहीं बताए हमारे जनता को। तो क्यों नहीं हमारे मुख्यमंत्री से समझना चाहेंगे? आप कांग्रेस से हैं दादा, ये जो राजनीति चल रही है, क्या आपको नहीं लग रहा क्या 2011 वाला ही राजनीति में अटकी हुई? ममता बनर्जी अपनी राजनीति को, जो पॉलिटिक्स है उसको मॉडर्न नहीं कर पाई हैं। PK के आने के बाद भी वो मॉडर्नाइज नहीं हुए हैं, वो उसी पॉलिटिक्स में अटकी हुई हैं जो 2011 में कर रही थी। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। हाँ। जो आज चल रही है, आज लोकतंत्र की जिस तरह हत्या हो रही है, वोट देने का अधिकार सबको है, अपना मत अपना खुद देगा, लेकिन उसे रोका जा रहा है। सेंट्रल पुलिस से हो
चाहे राज्य पुलिस से हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे तृणमूल, दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक साथ मिले हुए हैं। आज वामपंथ सरकार की बात कर रहे हैं आप लोग, वामपंथ सरकार के ही शासन में सिंगूर में कारखाना लगाने के लिए आया गया था, लेकिन इसे रोककर इसे यहाँ से भगा दिया गया। आज ना वहाँ पर खेत है, ना किसान ना खेती कर सकता है, ना वहाँ पर कोई कारखाना है। आज सिंधु बॉर्डर में ये लोग बोल रहे हैं किसानों की बात कर रहे हैं। आज सिंधु बॉर्डर में मेरे हजारों किसान वहाँ पर आज भी बैठे हुए हैं। एक चीज पूछूं, आपने कहा टीएमसी और बीजेपी मिली हुई है। दादा कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव होने के बाद कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी आपस में हाथ मिला लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री थे, उसी समय से ये बीज रोपा गया है। ये जोड़ा फूल आज कमल फूल के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसे रोकने के लिए आज संयुक्त मोर्चा को जातीय कांग्रेस के साथ सहारा लेकर इसको हटाने की भरसक कोशिश की जा रही है। से नहीं मिलेंगे, हम तो कभी नहीं मिलेंगे, हम लोग कांग्रेस करने वाले हैं। सरहदों पे मिलेंगे, नहीं तो खेतों में मिलेंगे। दीदी खुद अपील कर रही थी कि आइए मिल जाइए, आइए मिल जाइए। तो क्या नहीं लग रहा, पीछे से बात भी चल रही है कि चलिए हो जाएगा? क्या चुनाव के बाद दादा एक आशंका लगाई जा रही है कि चुनाव में अगर टीएमसी को सीटें कम पड़ती हैं तो कांग्रेस और सीपीएम कहीं ना कहीं सपोर्ट देगी? ये तो हाईकमान निर्णय करेगा ना। हम जैसे कांग्रेस कर्मी नहीं हम लोग डिसीजन कर सकते हैं। एक विधानसभा का चुनाव बंगाल में हो रहा है, ये कोई लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, ठीक है। पूरे एक महिला के लिए पूरे केंद्र के टीम यहाँ पे बंगाल में डेरा डाल के रखे हुए हैं पिछले 2 महीना से। सिर्फ एक आदमी बाकी है, वो ये अपने क्या नाम है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बुला लेते तो वही बाकी रहते, पूरा हो जाता। ये एक मिनट जरा लेते हैं। रामनाथ कोविंद बाकी था, राज्यपाल तो प्रचार कर रही है बीजेपी का, ठीक है। रामनाथ कोविंद हम लोग देश के राजा हो गया कंप्लीट। 2 मिनट टाइम दीजिए। देखिए, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, वो देखिए आज ये राष्ट्रपति का अपमान करने पे तुले हुए हैं। ये ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो राष्ट्रपति का भी अपमान कर सकते हैं। यहाँ पे धनखड़े राज्यपाल बंगाल के जो पूछ रहे हैं ना, एक मिनट दादा, एक मिनट, आप यही पूछ रहे हैं ना कि इतने सारे नेता क्यों आ रहे हैं? तो हम जवाब ले लिए, एक जवाब ले ले दादा, जवाब ले ले दादा। देखिए, आज एक रंडी में आज सुजाता मंडल घर घर ढुक करके आज जो तांडव मचाई थी, आपको मालूम होगा वो टीएमसी कैंडिडेट हैं, हमारे वोटर को भड़काया जा रहा था। आज आप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को कमजोर कर रहे हैं, आप कहाँ उनको मजबूत करने की बात कर रहे हैं? सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सीएएफ हो, जो भी हो, केंद्र अर्धसैनिक बलों के बारे में आप अनाप शनाप बोल रहे हैं। 2011 में केंद्र सैनिक बल के माध्यम से ही आप बंगाल में चुन के आई थी। हमारे प्रधानमंत्री इतने सफोद झूठा है कि वो बांग्लादेश में जाकर बोलते हैं कि हम 1971 का बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए 1971 में सत्याग्रह किए थे। किस जेल में किए थे, कहाँ किए थे, उनसे पूछा। मैं तो सर यही मैं कहना चाहता हूं, जो आप ये कहते हैं कि 1971 में बांग्लादेश श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में आपने उसको दखल किया, तो सर एक बात ये बताइए कि सैम मैनिक साव वहाँ बैठ के क्या अचार डाल रहे थे? जनरल जेकब क्या कर रहे थे? जनरल जेकब के नेतृत्व में आपने नियाजी से सरेंडर कराया। ये एक राजनीतिक जीत आपके लिए थी, ठीक है, मानते हैं, लेकिन एक भारत की मिलिट्री जीत भी आपको समझनी होगी। आज सैम मैनिक साव के नाम से एक भी रोड दिखाइए, एक भी रोड दिखाइए। इंदिरा गांधी जी के नाम से रोड होगा, लेकिन जनरल जेकब के नाम से एक रोड दिखाइए। जो बंदा 3000 सैनिक लेके बाहर खड़ा है और उसके कलेजे में दम था कि वो ढाका के कैंटोनमेंट में जाके 90,000 सैनिक को नेतृत्व करने वाले नियाजी को धराशाही करके और सरेंडर लिखाता है। मुद्दों से ना भटकाए, सिर्फ बंगाल इलेक्शन पे बात हो तो ज्यादा अच्छा।